बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर डोगर। व्यूअर्स, आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी ओवरलोडिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर यूजिंग ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग। व्यूअर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे हम रिलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, जैसे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सारे व्यूअर्स कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, उसके लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं, आपको समझ आ जाएगी उससे। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ अपनी फाइल आयोस्ट्रीम। उसके बाद है जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं प्राइवेट डाटा मेंबर लेता हूँ दो। एक है जी मेरे पास इंट फीड्स फ्लोट इंचेस। पब्लिकली मैं एक लेता हूँ जी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इनकी वैल्यू जो है ना, फीड्स को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और इंचेस को भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। सेव करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ डी के नाम से। इसको सेव करने के बाद रन करते हैं तो ये प्रोग्राम रन हो गया। इसका मतलब मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो काम कर रहा है। एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे व्यूअर्स, इंट एफ और फ्लोट इंचेस, और यहाँ पे मैं कॉलन फीड्स, जो एफ की वैल्यू होगी वो फीड को हो जाएगी इनिशियलाइज, और इंचेस को आई एन की वैल्यू जो है ना वो इनिशियलाइज हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से खत्म कर देते हैं। इसको रन करके देखते हैं तो ये देखें मेरा ये भी काम कर रहा है। अब व्यूअर्स, मैं यहाँ पे दो लेता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1, और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जी 4,7.9, और यहाँ पे एक व्यूअर्स मैं डिस्प्ले का फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा सी आउट फीड्स इक्वल टू फीड्स आ जाएगा, और यहाँ पे कॉमा इंचेस इक्वल टू इंचेस आ गया। उसके बाद व्यूअर्स मैं क्या करता हूँ, D1 डॉट डिस्प्ले, इसको व्यूअर्स यहाँ पे ये आ जाएगा फीट इज इक्वल टू 4 है और इंचेस इक्वल टू 7.9 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट D1 कॉलन और एंड पे सेमीकोलन। ये लें जी, ये हमारा डिस्टेंस 1 आ जाएगा, उसके फीट 4 हैं, इंचेस 7.9 आ रहे हैं। इसी तरह व्यूअर्स मैं यहाँ पे डिस्टेंस D2 लेता हूँ और इसकी मैं वैल्यू देता हूँ 5,9.4। तो ये आ जाएगा जी, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे व्यूअर्स पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा D2 कॉलन, और D2 से मैं डिस्प्ले वैल्यू कर लेता हूँ। ये आ जाएगा व्यूअर्स, D1 इज इक्वल टू फीट्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 है, इंचेस 7.9 है, D2 के फीट्स 5 हैं और इंचेस उसके 9.4 आ रहे हैं।
तो अब व्यूवर्स मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ कि इफ़ d1 इज़ लेस दैन d2, यानी कि डिस्टेंस 1 अगर छोटा है डिस्टेंस 2 तक, सी आउट यहाँ पे आ जाएगा d1 इज़ लेस दैन d2। नहीं तो सी आउट d2 इज़ लेस दैन d1। इसको व्यूअर्स अब ये व्यूअर्स हमारी एक किस्म की ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक अब फंक्शन लिखना पड़ेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आ जाएगा जी इंट ऑपरेटर आ जाएगा लेस देन का, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस d आ जाएगा। यहाँ पे इफ़ क्या है जी कि अगर तो फीड्स कम हैं किससे, d डॉट फीड से, और साथ में आ जाएगा एंड इंचेस इज़ लेस दैन d डॉट इंचेस से। तो क्या कर दें, रिटर्न 1 कर दें, नहीं तो रिटर्न 0 कर दें। यानी कि रिटर्न 1 का मतलब है कि वो ट्रू हो जाएगा और रिटर्न 0 का मतलब है ये फॉल्स हो जाएगा। व्यूअर्स जैसे ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ से कॉल होगा तो d1 की वैल्यू जो है ना व्यूअर्स फीड्स के अंदर आ जाएगी और इंचेस की वैल्यू इंचेस के अंदर आ जाएगी, और d डॉट फीड्स के अंदर d2 की वैल्यू आ जाएगी और d डॉट इंचेस के अंदर d2 की इंचेस की वैल्यू आ जाएगी। अगर तो ये वैल्यू छोटी हो एंड का बेटा यानी कि ये भी छोटी हो और ये भी छोटी हो, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। इसको करते हैं जी, ये देखिए d1 के फीड ये है, तो ये आ जाएगा d1 इज़ लेस दैन d2 है। अब मैं इनकी वैल्यू जो है ना वो बदल देता हूँ। इसकी वैल्यू मैं करता हूँ जी 8 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 9। तो अब ये 0 रिटर्न करेगा, तो ये आ जाएगा d2 इज़ लेस दैन d1। d2 की वैल्यू जो है ना वो d1 से। तो इसी तरह व्यूअर्स आप बाकी ऑपरेटर जो है ना उनकी भी यानी कि कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इनकी वैल्यू अगर इक्वल है तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लिख दें, और यहाँ पे भी आप जो है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इसका इक्वल टू का साइन जो है ना वो यूज़ करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन लिख देंगे। तो व्यूअर्स जैसे ही आप यहाँ पे कंडीशन लगा के ऑब्जेक्ट 1 इज़ लेस देन ऑब्जेक्ट 2 करेंगे तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट की ओवरलोडिंग हो रही है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है। जैसे करेंगे तो ये फंक्शन जो है ना आपका ये वाला जो है ना ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा और ये चेक करेगा दोनों की वैल्यू को। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू जो है ना वो रिटर्न हो जाएगी। अगर 1 रिटर्न होगा तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अगर 0 रिटर्न होगा तो ये वाला मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।